नया IBN 7 हौसला है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है फ्रांस से। स्पेन के बार्सिलोना में जर्मनी से डुसेल्डोर्फ जा रहे एयरबस A320 हादसे का शिकार हो गया है और इस विमान में 142 यात्री सवार थे। 6 क्रू मेंबर्स भी साथ में थे। ये विमान जर्मनी की सस्ती विमान सेवा जर्मन विंग्स का था। इसके दक्षिणी फ्रांस के डिग्ने इलाके में दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर आई है। एक गांव के पास विमान का मलबा भी मिला है। फ्रांस के प्रधानमंत्री के हवाले से यह खबर रॉयटर्स ने दी है। अंदेशा जताया जा रहा है कि विमान पर सवार सभी यात्री और क्रू मेंबर्स हादसे का शिकार हो गए हैं। अभी तक हादसे की वजह का नहीं पता चल पाया है। 148 यात्री सवार दक्षिण फ्रांस में क्रैश हुआ है ये विमान। स्थानीय लोगों ने मलबा देखा है। जर्मन विंग्स एयरलाइंस का ये विमान था एयरबस A320 जो कि हादसे का शिकार हुआ है। यात्री विमान जो कि क्रैश हुआ है, कारण क्या रहे, वजह क्या रही, अभी तक पता नहीं चल पाया है। 148 लोग इसमें सवार थे और खबर यह आ रही है कि जो भी लोग हैं जिन्होंने भी उस मलबे को देखा है, उसके बाद यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि सभी लोग जो इसमें सवार थे, चाहे 142 यात्री या फिर 6 क्रू मेंबर, सभी इस हादसे का शिकार हो गए। हालांकि कारण और वजह के बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है। 148 लोग इसमें सवार थे जिनकी मौत का अंदेशा जताया जा रहा है। दक्षिणी फ्रांस में ये हादसे का शिकार हुआ है जर्मनी का विमान जो कि क्रैश हुआ है। बार्सिलोना एक गांव के पास विमान का मलबा मिला है। 142 से 150 के करीब लोग इसमें सवार थे और खबर यही आ रही है कि किसी के भी बचने की उम्मीद काफ़ी कम है। दक्षिणी फ्रांस में ये क्रैश हुआ है। 142 यात्री, 6 क्रू मेंबर्स। अनवर जमाल अशरफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉयचे वेले रेडियो के एडिटर हैं। अनवर जी, अगर आप इसके बारे में कुछ और जानकारी दे पाएं, क्या कारण वजह कुछ पता चल पाई? देखिए, अभी सिर्फ शुरुआती जानकारी मिल पाई है और उसमें यही पता लगा है कि आल्प्स की पहाड़ियों के पास फ्रांस में ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है जो स्पेन से जर्मनी के डुसेल्डोर्फ शहर आ रहा था। आपको मैं थोड़ा सा इस जर्मन विंग्स के बारे में बता दूं। ये जर्मन विंग्स जो कंपनी है, ये लुफ्थांसा जो जर्मनी की प्रमुख विमानन कंपनी है, उसी की बजट एयरलाइन है ये, और यहाँ यूरोप में बहुत पॉपुलर है। छोटे छोटे डेस्टिनेशन के लिए ये बहुत ज्यादा चलती है। बहुत वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एयरलाइंस में गिनी जाती है जर्मन विंग्स। और आमतौर पर जर्मनी में सेफ्टी के जो पैमाने होते हैं विमानन में, वो बहुत हाई स्टैंडर्ड होते हैं। और मुझे नहीं याद पड़ता है कि इससे पहले जर्मनी का हाल के दिनों में कोई विमान इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ हो। और खबर ये भी है, जिस तरीके से आप हालांकि इस कंपनी के बारे में बता रहे हैं, लो कॉस्ट, काफी चीप कॉस्ट एयरलाइन ये थी और ज्यादातर लोगों की प्रेफरेंस इसी तरह की एयरलाइंस रहती हैं। आपने कहा कि सेफ्टी मेजर्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है, लेकिन अभी फिलहाल कंपनी की तरफ से कुछ औपचारिक तौर पर बयान आया है? कंपनी ने अभी तक मेरी जानकारी में कोई औपचारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन दुर्घटना तो हो चुकी है। फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद ने इसकी पुष्टि कर दी है और फ्रांस की खोजी टीम को इसके मलबे के मिलने के भी इम्कानात हैं, वो उसने भी इसकी पुष्टि कर दी है। तो दुर्घटना हो चुकी है। विमान यूरोप में बना हुआ था, ये इसका एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि 2 बड़ी कंपनियां दुनिया में विमान बनाती हैं। एक एयरबस जो यूरोपीय कंपनी है, जिसमें जर्मनी भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और दूसरा बोइंग। तो ये विमान जो था, ये एयरबस A320 था शायद मेरे ख्याल से, और ये A320 वो जी 320 ये ठीक ठाक बड़ा विमान माना जाता है। और बड़े विमानों में आमतौर पर दुर्घटना होने की संभावना कम होती है। और जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो सुरक्षा के जो मानक होते हैं यहाँ खास तौर पर जर्मनी में, वो इतने हाई होते हैं कि आपको ध्यान होगा कि कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के एयरलाइंस को यहाँ उतरने में के लिए मना कर दिया गया था, क्योंकि उसके सुरक्षा मानक उस पैरामीटर को पूरे नहीं करते थे। मेरा कहने का यह मतलब है कि सुरक्षा के लिहाज से इस तरह की। बहुत शुक्रिया अशरफ साहब ये तमाम जानकारी के लिए। अनवर जमाल अशरफ जिनसे हम जानकारी ले रहे थे।
फ्रांस में जर्मन विंग्स का एयरबस 320 क्रैश, क्रू मेंबर समेत सभी 48 लोगों के मरने की आशंका।